समय हम मिल्कीपुर विधानसभा में हैं। यह अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा है और यहाँ उपचुनाव होने वाला है। यहाँ पर विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो सांसद बन चुके हैं, अयोध्या जनपद के फैजाबाद लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। यहाँ सीट रिक्त है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसमें से करहल, कटहरी, मझुआ तथा मिल्कीपुर है। तो मिल्कीपुर विधानसभा में इस समय हम खड़े हैं और हमारे साथ आप हैं मुकुल आनंद जी। ये बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के पातोपुर के रहने वाले हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इनके मन में भी चुनाव लड़ने का एक मन जाग चुका है और ये अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिल्कीपुर विधानसभा की तहसील में आप पहुंच चुके हैं और आप यहाँ प्रेस कर रहे हैं, पत्रकारों को जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आपके मन में कैसे आया कि हमको भी चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव का लड़ना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आपके माध्यम से जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मुकुल आनंद कोरी है। मैं ग्राम सभा पातोपुर का प्रधान प्रतिनिधि हूँ और मंडल उपाध्यक्ष बीकापुर के पद पर आसीन हूँ। रही बात उपचुनाव की, तो कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान होने के नाते बहुत सारी मन में आकांक्षाएं हैं, बहुत सारे मन में भाव हैं। मिल्कीपुर को विकसित मिल्कीपुर बनाने के लिए, मिल्कीपुर को आदर्श मिल्कीपुर बनाने के लिए एक दृढ़ संकल्पना के साथ आपके बीच का आपका भाई, एक नौजवान साथी, उम्मीद लेकर के आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आ गया है। आप सबको ज्ञात होगा कि आप सबके आशीर्वाद से ये जो सीट थी, पहले आप सबके ही आशीर्वाद से यहाँ से जो नवनिर्वाचित सांसद है श्रीमान अवधेश प्रसाद जी, चूंकि अब वो सांसद हो गए हैं तो ये सीट अब खाली है। ऐसे में अपनी दावेदारी में भारतीय जनता पार्टी के तौर पर यहाँ पेश कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक बयान आप सबने सुना होगा, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता ने राजा का चुनाव किया है। मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी सहित उनके शीर्ष नेतृत्व को कि 251 पन्ने के संविधान के पृष्ठ में किस पृष्ठ पर अंकित है कि जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि राजा कहलाता है, जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि सेवक होता है, ना कि राजा होता है। मैं आप मिल्कीपुर की जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूं, यह विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, यदि आप सबका प्यार सम्मान, आप सबका प्यार मिला, आप सबका संबल मिला और हमारी पार्टी का विश्वास मुझ पर बना, तो मैं सेवक बनकर आप सबकी सेवा के लिए आगे आता रहूंगा। मुकुल आनंद जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, आखिर मुकुल आनंद पातोपुर बीकापुर के रहने वाले हैं, तो आखिर ऐसी क्या बात है कि जो ये राजनीति में उतरना चाह रहे हैं? आखिर क्यों उतरना चाह रहे हैं? आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक बैकग्राउंड मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी माँ जी हैं, जो कि विगत 10 वर्षों से ग्राम सभा की प्रधान है। उससे पहले मेरे पिताजी भी जन सेवक के रूप में प्रधान रह चुके थे, बीडीसी भी रह चुके थे, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। मिल्कीपुर से उनका एक बेहद खास नाता रहा है। यहाँ से पूर्व विधायक बाबू हुबराज कोरी जी और राम प्रसाद रसिक जी के साथ उन्होंने हमारे दलित समाज में बहुत से नाट्य रूपांतरों के माध्यम से मतलब समाज में परिवर्तन करने के लिए बहुत से ऐसे कृत्य किए थे। उससे प्रेरणा लेकर के वो हमारे प्रेरणापुंज थे। हमारी माता जी प्रेरणापुंज है। महिला के रूप में जब हमारी माँ जन सेवा के भाव को लेकर के समाज में उतरी है, तो अपनी माँ को प्रेरणा स्रोत मानते हुए, और माँ से बड़ा प्रेरणा स्रोत कोई नहीं होता है, उनको मैं आदर्श मानते हुए मिल्कीपुर की जनता जनार्दन की सेवा के लिए तत्पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में मैं विगत 4 वर्षों से काम कर रहा हूं। वर्तमान समय में मंडल उपाध्यक्ष बीकापुर के पद पर आसीन हूं और संगठन यदि मजबूत होता है, पार्टी मजबूत होती है। संगठन के आत्मबल से, संगठन के भाव से प्रेरणा लेते हुए मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि संगठन को महत्व देते हुए हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, हमारा जो जिले का नेतृत्व मुझ जैसे अदने से बालक पर, मुझ जैसे अदने से कार्यकर्ता पर अपना भरोसा जताएगा, तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और मिल्कीपुर के विकास के लिए मैं कंधे से कंधा मिला करके मिल्कीपुर के अपने जनता जनार्दन के साथ, देवतुल जनता जनार्दन के साथ हमेशा दिन रात खड़ा मिलूंगा। राजनीति के अलावा और क्या आपके कारोबार है? जी, राजनीति के अलावा मैं शैक्षिक चीजों से जुड़ा हूँ। मैं कोचिंग भी चलाता था और वर्तमान समय में लाइब्रेरी भी अपनी चलती है फैजाबाद में। तो मेरे प्रतिनिधि होने के साथ साथ जो हमारे भाई बहन है जो शैक्षिक क्षेत्रों में अपनी अभिरुचि रखना चाहते हैं, उनका भी मैं मान सम्मान रखूंगा, उनके लिए भी मैं कार्य करूंगा। और बीटीसी करते समय, डिप्लोमा बीटीसी का करते समय मैं प्रदेश नेतृत्व का भी नेतृत्व कर चुका हूँ।
क्या क्या शिक्षा दीक्षा है आपकी? जी, मैं स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और वर्तमान समय में पीएचडी, मेरी जो है फर्स्ट सेमेस्टर पीएचडी भी चल रही है। सगरों डिग्री कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं उनको भी कहीं न कहीं अपनी डिग्री का कहीं न कहीं रुतबा दिखाई देंगे। अब मुकुल आनंद जी हैं, इस समय मिल्कीपुर विधानसभा में आप यहाँ पर आ चुके हैं अपनों समर्थकों के साथ। अब ये देखना बाकी है कि आगे आगे ये करते हैं। किससे प्रभावित है राजनीति में, जो आप राजनीति में चले आए? राजनीति में मेरे सबसे बड़ा प्रेरणापुंज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, विवेकानंद जी हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। जी जी, इनकी प्रेरणा लेते हुए मैं इनके जो कृत संकल्पित भाव थे उसको आत्मसात करते हुए मैं मिल्कीपुर में सर्व समाज के मान सम्मान की रक्षा करते हुए मिल्कीपुर को दिन रात एक करके विकास में अपना खून पसीना बहाऊंगा। कितना मजबूत अपने दावेदारी को मानते हैं? जी, मजबूत बहुत हो, इस वजह से मजबूत अपने आप को मान रहा हूँ चूंकि इस बार अभी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें हमारे जो भी प्रदेश पदाधिकारी गण थे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय थे, उप मुख्यमंत्री महोदय थे, उन्होंने सरकार से पहले संगठन पर बल दिया है। तो संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन से मैं जुड़ा हूं, इसलिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी में खासियत यह है कि वो अदने से कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री बना देती है, इसलिए अपनी मजबूत दावेदारी। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ इतना बड़ा चुनाव लड़ रही है, लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लोग ये भी मान रहे हैं कि हम यहां से थे तो हम ही रहेंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के नतीजों पर नजर डालें तो शिवराज सिंह चौहान जैसा कद्दावर नेता आज डॉक्टर मोहन यादव के पीछे खड़ा है और मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। कहीं ऐसे उलटफेर की कुछ गुंजाइश आपको लग रही है? पार्टी का जो हमारा दिशा निर्देश होगा, पार्टी का जो हमारा दायित्व होगा, पार्टी का जो भी जिम्मेदारी होगी या पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा वो सर्वोपरि होगा। पार्टी यदि मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा और पार्टी यदि किसी और को भी टिकट देती है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, बगावत नहीं करूंगा। यहाँ के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी से कैसे संबंध है आपके? बड़े भाई हैं हमारे, वो भी हमारे आदर्श हैं और यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। कोई कमेंट उन पर नहीं करना है, वो भी हमारे आदर्श ही हैं। हमारे पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े भाई हैं। यदि पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो भी मैं उनके साथ छोटा भाई बनकर पार्टी के साथ खड़ा मिलूंगा। आपसे राजनीति में उतरने से पहले उनसे कभी चर्चा हुई इस विषय पर? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई है। इससे पहले किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में जब भी मुलाकात हुई है तो अनुजवत मैं उनसे हमेशा मिला हूं, उनको प्रणाम किया हूं। उन्होंने अनुजवत समझते हुए और अब मुझसे बड़े हैं तो आशीर्वाद भी उनका मिलता रहा है और उन्हें भी मैं आपके माध्यम से प्रणाम प्रेरित करता हूँ। अयोध्या के राजा से कैसे संबंध है आपके? अयोध्या के राजा तो हमारे राजा राम जी हैं और राम हर जगह है, कण कण में है। बाकी अयोध्या का कोई राजा, समाजवादी पार्टी के राजा, वो उनके संविधान के पन्नों में ये अंकित होगा कि वो एक्चुअली समाजवादी पार्टी के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर यह अंकित है कि उनके लिए पहले पीडीए जो फार्मूला है, पी का अर्थ ही होता है परिवारवाद। और यहाँ से जो सांसद जी चुने गए हैं वो हमें लगता है कि जनता सर्वोपरि इस चीज़ को वो भूल चुके हैं और अपने बेटे की दावेदारी वो स्वयं स्वघोषित, उनके बेटे जो है टिकट की दावेदारी कर चुके हैं 2-3 दिन पहले, आपने भी देखा होगा। तो उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना, जनता इस बार माकूल जवाब देगी। जनता आक्रोशित मन से है। एक सवाल आपसे है कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में मात्र 2 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं, निर्दल एक सीट मिली है। तो ऐसे में आप कैसे मानते हैं उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, कैसे पार पाएंगे आप लोग? बिल्कुल पार पाएंगे, मंथन जारी है और हम लोग मेहनत करेंगे। हम लोग दिन रात सीख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोटी बातों पर गहन अध्ययन करती है, चिंतन करती है। अभी 2-3 दिन पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने गहन चिंतन किया है और मिल्कीपुर का जो रिजल्ट होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। एक बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे और अयोध्या की जो अस्मिता है, अयोध्या का जो गौरव है, उसको हम लोग पुनः स्थापित करेंगे। 7 राज्यों के हुए उपचुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं, वहीं निर्दल को 1 मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में करहल, मझुआ और कटेहरी सहित मिल्कीपुर 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने दबी जुबान से कह दिया है, मंच से कह दिया है, उन्होंने कह दिया है संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन में आपके सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। पार्टी हमारी जो है बड़ी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। कार्यकर्ता सर्वोपरि है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ चुका है। और ये जो ठगबंधन बना हुआ है पीडीए नाम का एक इंडी गठबंधन, ये
संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर लेकर के इन्होंने जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से जनता तक ये बता दूं कि जिस संविधान को लेकर के, जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के इन्होंने जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है, 25 जून 1975 का वह काला दिवस आप याद कीजिए, जब आपातकाल का दौर था, काला अध्याय था। उस दिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री हुआ करती थी और बिना किसी अध्यादेश लाए उन्होंने जो है उस दिन 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी 21 महीने के लिए। और जितने भी विपक्षी दल के नेता थे उनको बिना कारण बताए सबको जेल में बंद कर दिया गया था। आप चूंकि मीडिया के बंधु हैं, संविधान के लोकतंत्र के चलिए टिकट, आपके टिकट को लेकर यहाँ के किन किन लोगों से आपकी बात हुई? हमारी बात जिले के सभी पदाधिकारियों से हो गई है। हमारी बात प्रदेश के सभी जितने भी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, संगठन महामंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे हम मिल चुके हैं, अपनी दावेदारी पेश करके। पार्टी से क्या अपील है आपकी? पार्टी से अपील है कि चूंकि मेरी पार्टी का ही विजन है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि, तो इस बार कार्यकर्ता को ध्यान में रखते हुए किसी कार्यकर्ता को यदि पार्टी चुनाव में उतारती है तो मुझे लगता है कि आशातीत जो है सफलता भी मिलेगी। आपसे दो सवाल है। कहीं न कहीं जो पासी समाज माना जाता है, बहुसंख्यक समाज है, दलित समाज का, और कोरी समाज कहीं न कहीं उनके सामने बौना साबित हो जाता है। ये पर्दे के अंदर की बात, ये कितना सही है? देखिए, इस पे कोई कमेंट हमको नहीं करना है। दलित समाज में पाशी बिरादरी भी आती, कोरी समाज भी आता है, मोची समाज भी आता है, धोबी समाज भी आता है। सारे लोग हमारे अपने हैं और मैं जब मुझे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो मैं